यदि चंगाई ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? आइए हम इस विषय के बारे में जानते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आती हैं कि हम विश्वास कर रहे हैं और एक तरफा हम प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोग उपवास कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक परमेश्वर की ओर से चंगाई को महसूस नहीं किए। वैसे परिस्थितियां बहुत दुखदायक होती हैं और बहुत तकलीफदायक होती हैं। वैसे परिस्थितियों में बाइबल क्या कहता है, हमें उन परिस्थितियों का सामना कैसा करना है, आइए आज हम देखते हैं। यशायाह के 55 में 8 से लेकर 9 में एक वचन लिखा रहता है कि परमेश्वर का मार्ग और परमेश्वर का उद्देश्य इंसान के सोच और संकल्प से बहुत ऊंचा है। परमेश्वर हमारे बारे में सोचते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हम अपने चंगाइयों का या अपने प्रार्थना के उत्तर का अपने समय पर होने का हम इंतजार करते हैं, लेकिन परमेश्वर का अपना ही संकल्प और अपना ही समय है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का समय देर है। परमेश्वर सही समय में आएंगे और हमें छुटकारा देंगे। इसका हमें आश्वासन और भरोसा रखना बहुत जरूरी है। जैसे हम अय्यूब का उदाहरण लेते हैं, अगर हम अय्यूब के पूरे पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें एक चीज पता चलता है कि अय्यूब बहुत सारी दुविधा और कठिनाइयों से गुजरा। वो तो बहुत कुछ आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से खो चुका, उसने अपना सेहत भी खोया, और उस समय में योब निरंतर परमेश्वर के पास प्रार्थना करता रहा, लेकिन उसके प्रार्थना का जवाब तुरंत नहीं आया। जब हम अय्यूब के पुस्तक का आखिरी अंग को हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर अय्यूब के जीवन में आए और अय्यूब को सब कुछ लौटाए और अय्यूब का हर प्रार्थना का उत्तर दिया। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे तकलीफों के समय में हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, बल्कि हमें हियाब बांधना है और हमें विश्वास में स्थिर और दृढ़ रहना है। दूसरा कोरिन्थियों का 12वां अध्याय का 7 से लेकर 10 वचनों में पौलुस के जीवन में भी ऐसा ही कुछ समान परिस्थिति आते हुए हम देखते हैं। पौलुस कहता है कि उसके शरीर में एक कांटा है और वो परमेश्वर के पास बार बार विनती करता है, विज्ञापन करता है और कहता है कि परमेश्वर इस कांटे को मेरे शरीर से निकाल दीजिए। तो आप जानते हैं परमेश्वर पौलुस को क्या उत्तर देते हैं? पौलुस को परमेश्वर कहते हैं कि मेरा अनुग्रह काफी है। सबसे पहला चीज हमें जानना है कि हमें परमेश्वर उतना तकलीफ नहीं देगा जितना हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में जब भी ऐसे तकलीफें आती हैं तो हमें याद रखना है कि आपने अभी तक चंगाई को महसूस नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन से चला गया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन से कभी नहीं जाएगा, वरन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ जाएगा। हमें परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर निर्भर होना चाहिए वैसे दुखद समयों में। और एक उदाहरण हम देखते हैं यूहन्ना का 11वां अध्याय में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का सबसे चहेता परिवार में लॉजर का मृत्यु हो जाता है और लॉजर की बहनें जो मेरी और मार्था है प्रभु यीशु मसीह को खबर भिजवाते हैं। प्रभु उनके घर आने से पहले ही लॉजर मर चुका होता है। क्या परमेश्वर ने लॉजर को ऐसे ही कब्र में छोड़ दिया, वैसे ही मौत परिस्थिति में? नहीं, परमेश्वर लॉजर के कब्र में जाता है और लॉजर को कब्र से बुलाकर वापस उसे जीवित करता है। अगर परमेश्वर ये लॉजर के लिए कर सकता है तो परमेश्वर हमें भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें उतना ही चाहता है। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी हिम्मत मत हारिएगा और सबसे ज्यादा परमेश्वर के ऊपर कभी भरोसा मत हारिएगा, क्योंकि परमेश्वर जरूर आएंगे और आपको छुड़ाएंगे और छुटकारा देंगे और आपको जरूर चंगाई देंगे।